हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कल मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइप्स क्या होते हैं। 4 टाइप होते हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। हमारी जो लिविंग सेल होती है वो हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो बेटा इसके अंदर जब सेल का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो 3 तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और बल्क ट्रांसपोर्ट से। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वो इसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बिना होगा, मतलब फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होगा। मानो कि एक साइड कोई मटेरियल उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी साइड उसकी कंसंट्रेशन है कम, तो हायर टू लोअर कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, वो मूवमेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो द पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट यूटिलाइज एनर्जी एंड इज स्लो प्रोसेस। क्या है बेटा, ये एक इसमें एनर्जी का कोई यूटिलाइज नहीं होता है और एक ये स्लो प्रोसेस है। क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। दिस ट्रांसपोर्ट अकर्स अक्रॉस ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस इसका ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कोई भी कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, आयन एंड गैसेस कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और छोटे ही साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं, जैसे गैसेस हैं, CO2 है, O2 है, वाटर है, आयन्स है, छोटे छोटे वो ही। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो अब बात करते हैं हम डिफ्यूजन की। द प्रोसेस बाय विच substances like solid, liquid, gas uniformly spread into the another substance by random movement of the particles from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration due to the change in kinetic energy is called as diffusion। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में पानी है और उसमें हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के 2-3 बूंद डाल दी। तो अब कॉपर सल्फेट की जो बूंदें हैं वो क्या करें, जहाँ पे उसकी बूंद गई वहाँ पे कंसंट्रेशन है ज़्यादा और पूरे पानी में उसकी कंसंट्रेशन है कम। तो अब वो कॉपर सल्फेट अपनी कंसंट्रेशन जहाँ पे आई है वहाँ से दूसरे जो पानी है, दूसरा मॉलिक्यूल पानी हुआ, उसके अंदर पूरे में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। और कैसे स्प्रेड होगा, यूनिफॉर्मली, मतलब इस तरह से कि सारे पार्ट के अंदर जो COSO4 है वो बराबर मात्रा में हो जाए। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस लाइक लिक्विड, गैस, सॉलिड यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ particles from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration due to the change in the kinetic energy। इसका रीजन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद और इसके लिए हम लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होते हैं प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कंटिन्यूज अंटिल द यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज अचीव्ड, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक इसकी मूवमेंट होता रहेगा। जैसे वही एक एग्जाम्पल है कि कोई फ्लावर है, जैसे रोज का ही फ्लावर लगा हुआ है, तो वो उसकी खुशबू पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। क्यों फैलती है, क्योंकि हवा के अंदर जो जो अरोमा है फ्लावर की, उसका कंसंट्रेशन फ्लावर के पास ज्यादा है और पूरे एनवायरनमेंट में कम, तो इसलिए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तरफ हम इजिली क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अब उसके बाद है diffusion is found to be faster in the gaseous phase than the liquid or solid। सबसे ज्यादा किस में होगा, गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। और सॉलिड में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। अब सिग्निफिकेंस क्या है डिफ्यूजन की बेटा, इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म रैपिडली। ये क्या करता है, वेरियस सब्सटेंस का साइटोप्लाज्म में रैपिडली डिस्ट्रीब्यूशन करा देता है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेटरी जो गैसेज है, CO2 का बाहर निकलना, O2 का अंदर आना, ये सब भी किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। द अरोमा ऑफ फ्लावर इज स्प्रेड थ्रू डिफ्यूजन। अरोमा ऑफ फ्लावर ये इसके किसके थ्रू स्प्रेड होती है, डिफ्यूजन की वजह से स्प्रेड होती है। ट्रांसपिरेशन होता है द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के एरियल पार्ट से जब बाहर वाटर निकल जाता है वेपर की फॉर्म में, तो उसका हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वो भी डिफ्यूजन की वजह से होता है। और वेरियस मटेरियल्स लाइक गैसेस, लिक्विड डिजॉल्व इन ए मीडियम ड्यू टू द डिफ्यूजन। कोई भी मटेरियल जब किसी, मैंने अभी एग्जांपल लिया था COSO4 का, जब वो पानी में डिजोल्व होता है किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। शुगर को भी हम डिजोल्व करते हैं पानी में, तो किस वजह से होगा, डिफ्यूजन की वजह से। सोल्ट को डिजोल्व करेंगे तो भी किसकी वजह से होता है, वो डिफ्यूजन की वजह से। तो ये है सिग्निफिकेंसेस।
देखो, किसी भी सब्सटेंस को अगर साइटोप्लाज्म में रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिफ्यूजन ही कराएगा। गैसेस का एक्सचेंज भी कौन कराएगा? डिफ्यूजन ही कराएगा। फ्लावर की अरोमा को स्प्रेड भी डिफ्यूजन कराता है, ट्रांसमिशन में डिफ्यूजन से होगा। और बहुत सारे जो मटेरियल हैं जो किसी उसके अंदर घुलते हैं मीडियम में, तो वो भी किसकी वजह से होते हैं? डिफ्यूजन की वजह से होते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। इसको आप अपने नोटबुक में लिखना, और असाइनमेंट जो मैं आज भेज रही हूँ वो आप अपने अलग नोटबुक में जरूर करें। थैंक यू बेटा।